हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम मीन्स पाठ्यचर्या और सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम। तो आइए देखते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करिकुलम होता क्या है, पाठ्यचर्या होता क्या है? तो पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते हैं। यानी पाठ्यचर्या यानी इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को जो शिक्षा देते हैं तो उसको शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, किस तरह से उसको शिक्षा दी जाएगी, उसका सारा इसमें हम विवरण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या अध्यापक और शिक्षा शास्त्री के बीच की एक कड़ी है। शिक्षा के हित में इस कड़ी का बना रहना अनिवार्य है, क्योंकि क्या करते हैं, जब हम शिक्षा देते हैं तो उसको हम एक पाठ्यचर्या के रूप में सिलेबस के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो ये पाठ्यचर्या या सिलेबस देखते हैं। करिकुलम वर्ड आया कहाँ से? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। दौड़ के मैदान में होता क्या है? दौड़ के मैदान में होता है कि उसमें स्पर्धा होती है यानी कंपटीशन होता है और उसमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी रेस अगर देख लीजिए तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के बीच में स्पर्धा होती है और उसका एक लक्ष्य निर्धारित रहता है। तो इस प्रकार पाठ चर्चा को हम इससे समझ सकते हैं कि पाठ चर्चा में स्पर्धा एवं लक्ष्य की सिद्धि भाव निहित होती है। पाठ चर्चा में स्पर्धा एवं लक्ष्य की सिद्धि भाव निहित होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक दूसरे से कंप्लीट करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ, निर्धारित लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाहते हैं। तो पाठ चर्चा का मूल अर्थ यही है। अब आगे आते हैं, परिभाषा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। पहली परिभाषा है पाठ्यचर्या कलाकार यहाँ पे शिक्षक को माना गया है। पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री कौन है, शिष्य को अपने आदर्श मतलब उसका जो लक्ष्य है के अनुसार अपने कलागृह, शिक्षक का कलागृह क्या होगा, स्कूल होगा, विद्यालय होता है। जैसे एक खिलाड़ी है, कोई क्रिकेटर है तो उसका क्या होगा, स्टेडियम में जाएगा, वो अपने खेल का प्रदर्शन करेगा। तो टीचर अपना प्रदर्शन कहाँ करेंगे, टीचर अपना प्रदर्शन अपने विद्यालय में करेंगे। तो इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में ढालता है। यानी किस तरह से शिक्षक क्या करता है, अपने छात्रों को शिक्षा देता है, उसी को हम पाठ्यचर्या कहते हैं। अब आइए इसको और अच्छे से समझते हैं दूसरे परिभाषा से। अगली परिभाषा देख लेते हैं। पाठ्यचर्या में सीखने वाले बालक के सभी अनुभव निहित होते हैं। यानी जब हम उसको सिखाते हैं, इसको हम पढ़ाते हैं या किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें वो विद्यालय और उसके बाहर प्राप्त करता है, यह समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते तो उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक यानी इन सब गुणों को वो विकसित करता है। यानी शिक्षा लेने के साथ साथ ये सारे गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। तो इसको हम पाठ्यचर्या के रूप में देखते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक मेन है आज का, थंबनेल में आपने देखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं पाठ्यचर्या की अवधारणा विस्तृत और व्यापक है। इसकी अवधारणा क्या होती है, विस्तृत और व्यापक होती है, यानी ये व्यापकता लिए हुआ रहता है। इसके अंतर्गत हुए सभी अनुभव आ जाते हैं, यानी जो छात्र शिक्षा के दौरान जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके साथ जो वो अनुभव भी प्राप्त करता है, ठीक है, वो सब इसमें जुड़ जाता है। और जिसमें कक्षा के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आयोजित की जाने वाली सभी पाठ्य पाठ्येतर क्रियाएं आ जाती हैं। इनमें सभी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, अनेक कार्य, पढ़ना लिखना
खेलना, खेलकूद करना या क्रियाकलाप शामिल हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो वो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर अपने पाठ्यचर्या में सीखता है, जानता है। जैसे बौद्धिक विषय हो गया, किसी तरह का कौशल हो, कोई गेम है उसको स्पेशल वो जो खेलता है, पढ़ना लिखना, खेल कूद करना या और भी क्रियाकलाप करता है, ये सब क्या है, पाठ्यचर्या में वो शामिल रहता है। पर पाठ्यचर्या को क्रिया रूप में समझा जाता है, ये सब पाठ्यचर्या के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग कभी कभी क्रमशः पाठ्य विवरण या सिलेबस के अर्थ में कर दिया जाता है। यानी पाठ्यचर्या को कभी कभी लोग समझ जाते हैं सिलेबस है, यही सिलेबस है। ठीक है, परंतु पाठ्य विवरण पाठ्यचर्या का अंश मात्र, ये क्या है, एक अंश मात्र है, यानी उसका एक छोटा सा रूप है, न कि संपूर्ण पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या होती है, बहुत ही व्यापक होती है, विस्तृत होती है। अब आते हैं आगे, चलते हैं। हेनरी हेरप के अनुसार सिलेबस मतलब पाठ्य विवरण, हर क्लास का एक सिलेबस होता है, आपका बीएड का भी एक सिलेबस होगा। सिलेबस मात्र वह मुद्रित संदर्शिका है, संदर्शिका मतलब गाइड, यह वह गाइड है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना है, यानी छात्र को क्या पढ़ना है। सिलेबस से हमको ये पता चलता है कि हमको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए सिलेबस का निर्धारण किया जाता है। लेकिन सिलेबस को किस प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को सिखाया जाए, उसका माध्यम क्या है, उसी को बोलते हैं, उसी को पाठ्यचर्या बोला जाता है। नीचे लिखा हुआ है, नीचे से इससे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेबस विद्यालय के दौरान, विद्यालय वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। ये करता है, छात्रों को जो ज्ञान दिया जाता है क्लास में, विद्यालय में, ठीक है, वो क्या करता है, निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। निश्चित जानकारी से क्या तात्पर्य है, जैसे सिलेबस का निर्धारण हम कर दिए, जैसे कोई बच्चा क्लास फर्स्ट का है तो उसका सिलेबस का हमने निर्धारण कर दिया कि इसको हमको इतनी ही जानकारी, निश्चित जानकारी देनी है। उसको हमको केवल काउंटिंग नंबर सिखाना है, 1 से 100 तक सिखाना है। उसको 2 नंबर्स का ऐड नहीं सिखाना है या 4 नंबर्स का ऐड नहीं सिखाना है, यानी उसको एक निश्चित इतनी ही जानकारी उसको देनी है। जबकि कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं द्वारा, यानी शिक्षक उसको किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सिलेबस की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं तो बीएड बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या बनेंगे, अभी तो छात्र हैं लेकिन वो छात्र अध्यापक कहे जाते हैं, वो आगे जाके अध्यापक बनेंगे। तो अध्यापक बनने की प्रक्रिया में उनको क्या क्या सीखना है, कैसे वो अध्यापक बन सकते हैं, तो इसकी प्रक्रिया सिलेबस के माध्यम से पाठ्यचर्या के द्वारा उनको सिखाई जाती है। जैसे उनको सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा सिखाया जाता है कि क्लास में कैसे पढ़ाना है, एक ट्रेनिंग दी जाती है, और भी बहुत सारे से ट्रेनिंग दी जाती है, स्काउट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे क्या होता है, वो शिक्षक कैसे एक अच्छे शिक्षक बन पाए, उसके गुणों को सिलेबस के द्वारा पाठ्यचर्या में शामिल कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिलेबस, यहाँ पे देखिए लिखा है, सिलेबस शिक्षण की पाठ्य वस्तु का निर्धारण करता है। सिलेबस क्या, कि क्या हमको पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या है, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। परंतु कैरिकुलम क्या होता है, उसे देने की प्रयुक्त विधि है, यानी उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाया जाए। यानी हम अगर टीचर बनने वाले हैं, आप छात्र अध्यापक हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के लिए क्या क्या विधि प्रयोग की जाए कि आप एक अच्छे टीचर बन पाएँ, तो उसको बोलते हैं करिकुलम। और एक आपका होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम यानी उस पाठ्यक्रम के द्वारा आपको एक अध्यापक बनाया जाएगा, लेकिन वो बनाने का प्रक्रिया क्या है, बनाने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं करिकुलम, उसी को बोलते हैं पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या बनाते समय क्या करते हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा गया है। जिसने भी पाठ्यचर्या बनाया है, ठीक है, उन्होंने कुछ विशेष बातों का ध्यान रख कर के इस पाठ्यचर्या को बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं पाठ्यचर्या के आधार क्या क्या हैं। पाठ्यचर्या के मुख्यतः 5 आधार होते हैं। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा है सांस्कृतिक आधार, चौथा है सामाजिक आधार और 5वां है ऐतिहासिक आधार।
तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे तो विस्तृत जानकारी अच्छी रहती है, लेकिन अभी चूँकि इस वर्ष बीए का जो परीक्षा होने वाला है, तो ऐसा प्राय लग रहा है कि बहुत वैकल्पिक प्रश्नों के आधार पे होगा, तो हम जो मुख्य जानकारी है वो देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपके बहुत वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछे पाठचर्या के कितने आधार होते हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं पाठचर्या के 5 आधार होते हैं। नाम अगर दे देता है इसमें से एक और बाकी अलग अलग नाम दे देते हैं, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ऊपर आ जाएगा पाठचर्या किस शब्द से बना है, तो बता देंगे आप क्यूरियस शब्द से बना हुआ है। तो इस तरह से आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार होते जा रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। दार्शनिक आधार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार और ऐतिहासिक आधार क्या होता है। चलिए पहला टॉपिक लेते हैं, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार हम जब देखते हैं तो दर्शन शास्त्र जीवन की मूलभूत समस्याओं को उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन के सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य। ये क्या करता है, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए दर्शन शास्त्र का बहुत ही उपयोग है। इस शास्त्र से जीवन को तथा जीवन मूल्यों को का अर्थ समझा जाता है। जीवन का क्या मूल्य है, अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं तो इसका मूल्य क्या है। इसको हम अलग शब्दों में कह सकते हैं कि दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। यानी ये पाठचर्या का संगठन का जितना आधारित है दर्शन पे, उतना शिक्षा के कोई अन्य पक्ष पे आधारित नहीं है। अब चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार। इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। आधुनिक मान्यता के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बालक को मात्र ज्ञान देना नहीं, यानी केवल शिक्षा का आधार मतलब ये पाठचर्या में हम देखते हैं कि शिक्षा का जो आधार है केवल उसको ज्ञान ही देना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना और उसका सर्वांगीण विकास करना है। यानी हम छात्र को शिक्षा दे रहे हैं तो पाठचर्या इस तरह का बनाए ताकि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाए और उसका सर्वांगीण विकास हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मात्र कक्षा शिक्षक ही नहीं बल्कि वरन पाठचर्या निर्माता और समाज प्रशासक आदि भी उत्तरदायी है। यानी एक सिर्फ एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या करे, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करे। इसमें क्या करे, पाठचर्या को भी शामिल किया, यानी ऐसी पाठचर्या बनाई जाए जिसमें बच्चों का मनोवैज्ञानिक आधार पर उसका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो के, केवल उसको किताबी ज्ञान न दिया जाए। ठीक है, तो इस लक्ष्य की पूर्ति, पाठचर्या को इस तरह बनाया जाए कि इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। अब आगे चलते हैं, सांस्कृतिक आधार। पाठचर्या बनाने का सांस्कृतिक आधार क्या है, क्योंकि संस्कृत क्या है, किसी समाज की संपूर्ण जीवन शैली से संबंधित होता है। इस समाज में हम रहते हैं तो वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से रहते हैं। इसमें समाज की भाषा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवहार, लैंगिक व्यवहार, मनोरंजन, कला, ज्ञान विज्ञान, संगीत, धार्मिक उत्सव, आस्था, ये सारी चीज़ें एक सांस्कृतिक आधार पे ली जाती हैं, याद सम्मिलित रहते हैं। यानी हम जब पाठचर्या बनाएं, पाठचर्या का निर्धारण करें तो इन सब चीज़ों का भी उसमें योगदान है, इस सब चीज़ों का भी उसमें योगदान है, जिससे कि हम सिलेबस को इस पाठचर्या के माध्यम से कंप्लीट करें। अब आगे चलते हैं, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार क्या है इसका, मनुष्य जो कि क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या करता है, समाज में वो रहता है। मनुष्य सभी लोग रहते हैं समाज में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका जन्म समाज में होता है और उसी में विकास करते हैं, उन्नति, समृद्धि, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उनके जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो समाज से अछूता रह पाता हो। इस दृष्टि से शिक्षा का लक्ष्य बालक का या विद्यार्थी का समाजीकरण करना निर्धारित किया जाता है। यानी पाठचर्या के माध्यम से क्या करते हैं, सामाजिक आधार पे जो भी छात्र पढ़ता है या विद्यार्थी पढ़ता है उसका क्या करते हैं हम, समाजीकरण, यानी ये समाज में उसको जीना है। पढ़ाई के साथ साथ उसका जीवन जो चलेगा वो समाज के साथ ही, ऐसे समाज के रूप में समझ सकते हैं। जब वो विद्यालय में जाता है तो उसमें अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता है तो वहाँ पे एक अलग समाज रहता है। फिर वो घर पे आता है, अपने गांव में आता है या शहर में जाता है। यानी इस तरह से क्या अलग अलग तरह के समाज में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो सामाजिक आधार पे पाठ्यचर्या को
भी बनाना आवश्यक है। अब आते हैं ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार क्या है? इतिहास जो है अतीतकालीन बातों का अभिलेख होने के कारण पाठ्यचर्या निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से जहां एक ओर उसे भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं और दूसरी ओर भूलों की आवृत्ति से बच जाते हैं, यानी भूलने की आवृत्ति। तो ऐसी ऐतिहासिक आधार पर जैसे हम बीएड के छात्र हैं, अगर अब बीएड कर रहे हैं तो आप देते हैं शैक्षिक भ्रमण में जाते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण क्यों जाते हैं आप कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाएंगे, लाल किला देखने जाएंगे। यानी आपका जो पाठ्यचर्या में क्या किया, शैक्षिक भ्रमण को शामिल कर लिया गया है। तो यानी ऐतिहासिक आधार पे आपको ऐतिहासिक आधार पे उस पाठ्यचर्या में इसको शामिल कर लिया गया है, जिससे आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक आधार से पाठ्यचर्या क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या और हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, ये दोनों में अंतर है। पाठ्यक्रम क्या होता है, तो सिलेबस जो होता है वो पाठ्यचर्या का एक अंश मात्र है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। जिस सिलेबस को पाठ्यचर्या के माध्यम से हम छात्रों को बताते हैं, उनको समझाते हैं, यानी पाठ्यचर्या क्या है, एक माध्यम है किसी भी पाठ्यक्रम को बताने का, समझाने का, इसको शिक्षा के माध्यम से उसको समझाने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल श्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस तरह के वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे, जिससे आपकी होने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। धन्यवाद।